12 फरवरी 2023 रविवार का समय प्रातःकाल। जब मैं अपने आप को सावधानी की अवस्था में लाने का प्रयास करता हूँ, मन में विचार आता है, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, क्यों नहीं आज थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। उसी समय भीतर से आवाज़ है गुंजायमान होती है, विश्राम करना है, यह मरना है, जागृत रहना है, यही वास्तव में जीना है। तुम्हारा जीवन है, यह जीवन मृत्यु के लिए नहीं मिला है, जागृत अवस्था में अवस्थित रहने के लिए मिला है। मेरे भीतर में अपने आप ही चैतन्य की जागरणा होनी प्रारंभ हो जाती है। मन संकल्पवान बनना प्रारंभ हो जाता है। अब मेरे को चेतन अवस्था में ही हर कार्य को अंजाम देने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तत्काल में अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। शरीर के जितने भी चैतन्य केंद्र है उस पर अपना ध्यान है केंद्रित करना प्रारंभ करता हूँ। उस समय उन चैतन्य केंद्रों के अंदर अपने आप ही मेरे को एक नई स्फुरना होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। ध्यान की गहराइयों के साथ जब मैं अपने आप को और ज़्यादा गहरी अवस्था में पहुंचाने का प्रयास करता हूं, तब अपने आप ही जागृत अवस्था का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। मन में शांति की अनुभूति है वह होने प्रारंभ हो जाती है। रविवार का दिन मेरे जीवन को नई सार्थकता प्रदान करने वाला बन जाता है। ध्यान अवस्था के पश्चात मैं अपने आप को स्वाध्याय की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय मेरे जीवन को एक तरह से श्रृंगारित करने वाला बनता जा रहा था। स्वाध्याय के पश्चात जब मैं मंत्र शक्ति के अनुष्ठान से अपने आप को अनुशासित करना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरी चेतना है वह अपने आप ही एकत्रित होने प्रारंभ हो जाती है। प्रतिक्रमण करने के पश्चात जब मैं अपनी अवस्था में अवस्थित होते हुए नीचे अपने आसन पर स्थिर होता हूँ और मन में विचारधाराएं हैं वो अपने आप ही अवतरित होने प्रारंभ हो जाती है। योगी कुशल कुमार के दिशा निर्देशन के अंदर जब यह चिंतन धारा आगे बढ़ती है, अब अपने को ऐसी साधना प्रस्तुत करनी है जो साधना हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाए। मैंने बहुत ही ज़्यादा चिंतन करने के पश्चात अपने मन में यह निश्चय करने का प्रयास किया, अब मेरे को बाहरी यात्रा और अंतर यात्रा इन दोनों को ही अपने जीवन में समावेश करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तत्काल समाधान है वह भी सामने प्रस्तुत होना प्रारंभ हो जाता है। अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा, जब यह नाम उभर कर सामने आता है, अध्यात्म भी सामने आ जाता है, अनुभव भी सामने आ जाता है और मैत्री भावों की जागरण है यह भी होने प्रारंभ हो जाती है। मन में संकल्प किया, साल में 2 बार कम से कम पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में, तीर्थ स्थानों की ओर यात्राएं हैं वह अवश्य ही करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब नया चिंतन उभर कर सामने आ रहा है, वह चिंतन इस दिशा की ओर अग्रसर करने वाला भी बनता जा रहा है। 1 महीना जयपुर में प्रवास किया जाए, जहां हमारा
मुख्यालय है स्थापित होने वाला है श्री पूर्णरासर बालाजी भिक्षु धाम जयपुर। वहाँ पर और 1 महीना कोई न कोई तीर्थ यात्रा के रूप में प्रस्थान कर जाना चाहिए। 1 महीने की यात्रा परिसंपन्न करने के पश्चात पुनः मुख्यालय के अंदर 1 महीने तक प्रवास रहे। बाहर से आने वाले भक्तजनों को भी कोई प्रकार का कष्ट नहीं हो, तकलीफ नहीं हो और वो भी अपना प्रोग्राम उसके अनुसार ही बनाना प्रारंभ कर दे। मैंने जब ये अपनी पूरी की पूरी योजना है अपने भक्तों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, भक्त लोग इस परिकल्पना को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले कांटाबाजी उड़ीसा प्रदेश का भाई ओम प्रकाश ओमी, जिसके मन में इतनी ज़्यादा प्रसन्नता होती है और वह निवेदन करता है, आग्रह करता है, आपको सबसे पहले हमारे उड़ीसा प्रदेश में ही पधारना है और मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करना प्रारंभ कर चुका हूं। जयपुर से रायपुर तक फ्लाइट की टिकट करा दूंगा और वहां से कांटाबाजी पधारोगे तो यहाँ पर अग्रसेन भवन के अंदर आपकी पूरी व्यवस्था करूँगा और मैं अपनी तरफ से 4 दिनों की यात्रा के लिए अर्थ सहयोग भी प्रदान करूँगा। केवल उसने कहा ही नहीं, 21,000 रुपये उसी दिन उसने तत्काल भेज भी दिए। परिणाम ये सामने आया, धीरे धीरे भक्तों को जब पता लगना प्रारंभ हुआ, हैदराबाद से नितिन जी श्रीमाली का फ़ोन आया, आप यात्रा करवा रही हैं, हमारे को भी इस यात्रा के अंदर जुड़ने का पुण्य का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए 2 दिनों के लिए 21,000 का अनुदान मैं अपनी तरफ से पत्नी संगीता की तरफ से भेज रहा हूं। मेरे को आश्चर्य हुआ ये क्या हो रहा है। उसी समय भाई दिनेश, रूपेश, संजीव, पता नहीं कितने कितने लोगों के अपने आप ही मैसेज और फ़ोन है आने प्रारंभ हो जाते हैं। भाई अनिल ब्रदर्स, उसका तो इतना ज़्यादा मन रोमांच से भर जाता है और तत्काल लोग अपने आप ही अर्थ का विसर्जन है वह भी करना प्रारंभ कर देते हैं। 1 दिन की यात्रा का लाभ है वह हमारे को मिलना चाहिए। 5,000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम पूर्णतया आपकी यात्रा के अंदर सहभागिता दर्ज कराने का प्रयास करना प्रारंभ करेंगे। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तरह तरह से अपने आप ही श्रद्धालुओं के फ़ोन हैं वो अपने आप ही गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती हैं। मैंने देखा, अरे रविवार का दिन होता है, वह तो छुट्टी का दिन होता है, पर यह रविवार का दिन है वह तो और ज़्यादा जागृति के दिवस के रूप में उभर कर सामने आने वाला दिन बन गया है। और जब व्यक्ति के मन के अंदर अच्छी भावना होती है, अच्छे संकल्प होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, तब भक्त लोग हैं अपने आप ही साथ में जुड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। भक्त लोग तो जुड़ने के लिए तैयार है, केवल जोड़ने वालों की ही देरी और कमी रहती है। धीरे धीरे भक्तों का जुड़ाव है वह अपने आप ही बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। श्रृंखला चेन है वह बननी प्रारंभ हो जाती है। तब अपने आप ही साधना का पथ है वह और ज़्यादा प्रशस्त होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। जीवन में अनेकों प्रकार के इस तरह के अनुभव है, उनको भी आत्मसात करने का अवसर है वह प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो रविवार का दिन मेरे जीवन के लिए भक्तों के द्वारा अनेकों प्रकार के नए नए अनुभवों का सूत्रपात करवाने वाला दिन है वह बन जाता है। जब भक्त लोग जगते हैं तब सारी व्यवस्थाएं अपने आप ही सुचारू रूप से चलायमान होने प्रारंभ हो जाती है। अनुभव हमारे जीवन को एक नई दिशा और दर्शन है, वह भी समय समय पर
प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। अध्यात्म अनुभव मैत्री यात्रा मेरे को अनेकों अनेकों प्रकार के अनुभवों को प्रदान करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ आचार्य भूपेंद्र।